हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन। काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट जो चित्र आवश्यक चित्र है वो हमने बना लिया है। इसमें है क्या, क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है अवतल दर्पण के लिए। तो मान लीजिए M1 M2, ये आपको पता है कि मान लीजिए एक दर्पण है। ठीक है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। आपको मालूम है कि अवतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वो दबे तल से होता है। ठीक है, ये हमने मान लिया M1 M2 अवतल दर्पण का द्वारक बोला जाता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो बिंदु P दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दर्पण का ध्रुव है। जो परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट P से लिखा जाता है। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो F है मुख्य फोकस है, ये जो है ये C मतलब वक्रता केंद्र है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ी थ्योरी आप लोग ध्यान रखोगे, फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। थ्योरी आपको बता दें, मान लीजिए मुख्य अक्ष जो है वो PC है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक वस्तु OO डैश रखी गई है। इतना आप समझ गए होंगे। O डैश ये एक वस्तु रखी गई है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो यानी O डैश जो लिखा है वस्तु है, इसके O डैश जो है ये सिरा मान लीजिए वस्तु का है। इसके सिरे से ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण मान लीजिए O डैश A आपतित होती है। कहाँ पर? दर्पण पर। तो ये जो आपतित किरण है, ये जब इस पर यानी परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से निकलती यानी निकलेगी। ये मतलब मान लीजिए F से निकल रही है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स एक दूसरी किरण मान लीजिए O डैश B, ठीक, जो परावर्तन के बाद ये यानी उसी सीध में ये वापस लौट आएगी। जैसे जाएगी ना, वक्रता कैसे गुजरती है, तो उसी सीध में किरण वापस लौट आती है। क्योंकि देख क्या होगा, ये देखो ये जाने का निशान बना हुआ एरो के सहायता से, यहाँ पर जैसे परावर्तन हुआ तो ये स्टूडेंट्स वापस चली गई। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन वक्रता केंद्र के लिए होती है। ठीक है, यदि वक्रता केंद्र से किरण निकलती है तो पुनः वो वापस चली जाती है परावर्तन के पश्चात। तो ये कंडीशंस हैं। और आपको मालूम होगा जहां पर ये दो किरणें मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रतिबिंब मान लीजिए I डैश, ये प्रतिबिंब बना हुआ है। इतनी इसकी स्टूडेंट थ्योरी हो गई, ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको बता दें। आप यानी यहाँ पर आप सभी हम दूरियों के नाम लिखेंगे। एक स्टूडेंट्स और चीज जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हम बिंदु A से मान लीजिए एक मुख्य अक्ष पर एक यानी बिंदु A से अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है तो हम पहले से ही बना लेते हैं। इसका नाम स्टूडेंट्स हमने दे दिया AN। ठीक है, जो बिंदु A से खींचा गया है मुख्य अक्ष पर। ठीक है, ये अभिलंब है, इसका नाम हमने स्टूडेंट दे दिया AN। आप लोग समझ लीजिएगा, इतना आप लोग ध्यान रखोगे। अब इसके साथ साथ आपको पता है दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ये सब हम कंडीशंस पहले लिख लेते हैं, इसके मान। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स PO, ठीक है, यानी दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु रखी है इसके बीच की दूरी को लिखा जाता है स्टूडेंट्स U से। लेकिन यहाँ पर ये सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई हैं। ठीक है, नापी जाएंगी तो ये सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि चिन्ह परिपाटी रूल के अनुसार ऐसा होगा। क्योंकि आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां नापी जाएंगी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सभी ऋणात्मक हम मान लेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से यानी जो वस्तु रखी है इसके बीच की दूरी को U से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट लिखेंगे माइनस का U। आप लोग स्टूडेंट समझ लीजिएगा ये पॉइंट्स, तब ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं, सभी मान हम लिख लेंगे। अब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, मतलब यहाँ की दूरी जो होती है वो B से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं PI बराबर, लेकिन ये सभी दूरी हमको निगेटिव लेनी है। ठीक है, पहले तुमको बता चुके हैं क्यों निगेटिव लेनी है। तो PI यहाँ पर लिख देंगे माइनस का B। ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या लिख देते हैं। ध्रुव से वक्रता, जो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, इसके बीच की दूरी, तो PC बराबर लिख देते हैं माइनस का R। ठीक, एवं एक दूरी और बाकी रह गई है स्टूडेंट्स, ये लिख लेंगे, यानी दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे PF बराबर माइनस का F। ठीक है,
ये इतना ध्यान रखना, ये दूरियां हमको डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले से इसको स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, ये त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा ओ ओ डैश सी, ठीक है। दूसरा सी आई डैश आई, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये समकोणिक है। तो इसमें बस ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, जिससे ये डेरिवेशन बहुत आसानी से होने वाला है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर लिखेंगे, चित्र के अनुसार भी लिख सकते हैं, त्रिभुज नाम दे दिया हमने ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी एवं त्रिभुज, यहां पर स्टूडेंट लिख देते हैं सी आई डैश आई, सी आई डैश आई, ये क्या है, समकोणिक है। इतना आपको लिखना है, समकोणिक है, ठीक है। इसलिए जब ये समकोणिक है तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे ओ ओ डैश बटा, यहां पर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश हमने लिखा है तो यहां पर लिख देंगे आई डैश आई लिख सकते हैं या आई आई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने लिखा है ओ ओ डैश, तो यहां पर लिख देते हैं आई आई डैश, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो यहां लिख दिया हमने आई आई डैश, ये लिख दिया, बराबर बराबर स्टूडेंट्स हम लिखते हैं सी ओ, यहां पर हम लिख लेते हैं सी ओ, ठीक। यहां पर लिख लिया हमने सी ओ इस त्रिभुज का, ठीक है। ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, तभी आप इस डेरिवेशन को आसानी से कर सकोगे। अब दूसरी कंडीशन में यहां पर हम स्टूडेंट लिख सकते हैं आई सी, यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई सी, ये इस ट्रिंगल में, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दो ट्रिंगल लिए गए हैं, तो पहले कंडीशन में हमने ओ ओ डैश बटे हमने क्या लिखा है, आई आई डैश, आप लोग देख सकते हो, ठीक। फिर हमने लिखा सी ओ बटे में लिख लिया हमने आई सी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको सी आई भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हमने बिंदु ए से, यानी यहां पर मुख्य अक्ष पर एक लंब एन खींच रखा है पहले से। अब त्रिभुज हम स्टूडेंट्स लेंगे, ये इतना त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक तो त्रिभुज ले लेंगे ए एन एफ, ये समकोणिक हो जाएगा। किसके समकोणिक हो जाएगा, तो स्टूडेंट ध्यान रखना आई आई डैश आई एफ, ठीक है। ये इतना त्रिभुज ध्यान रखना। तो यहां पर लिखेंगे एवं त्रिभुज आई आई डैश एफ, आई आई डैश एफ एवं त्रिभुज, यहां पर लिख लेंगे यानी ए एन एफ, ठीक है। इतना ये वाला त्रिभुज आप लोग ध्यान रखना, त्रिभुज ए एन एफ समकोणिक है, ठीक है। ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। समकोणिक है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये जब समकोणिक हमने माना है तो यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पर हम ले लेते हैं एन ए, ठीक है। अपान में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आई आई डैश बराबर, ये हमने इधर एन ए ले लिया, इधर आई आई डैश, ठीक, ये मान ले लिया। इधर स्टूडेंट इस ट्रायंगल में हो जाएगा एन एफ, ठीक, अपॉन यहां पर हम स्टूडेंट लिख देंगे एफ आई, इस ट्रायंगल में इतना हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन ध्यान रखना, ये सभी हमने मान लिख दिए हैं। अब चूंकि एन ए जो है ओ ओ डैश के बराबर है, तो यहां पर लिख देते हैं चूंकि, ये कंडीशंस आप लोग ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। एन ए जो है एन ए, ठीक है, लिख देते हैं एन ए बराबर, ये स्टूडेंट देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट जो है ओ ओ डैश माना था इसके बराबर है, तो एन ए बराबर है ओ ओ डैश के, तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, एन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ ओ डैश अपान में आई आई डैश बराबर एन एफ बटे एफ आई, इतना स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो, इसको हम समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं या आगे हम मान लेंगे, चाहे अभी मानकर लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, इसको हम मान लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, समीकरण 1 व 2 की हम तुलना कराएंगे तो देखो एक साइड बराबर है ना, तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहां पर ये कंडीशंस आप लोग ध्यान रखना। तो यहां हम लिख देते हैं समीकरण
1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, आपको पता है यहां पर एक साइड आपको दिखाई पड़ रही है बराबर, तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हो जाएगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे CO बटे में आएगा IC बराबर इधर हो जाएगा NF अपॉन FI। ये स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब यहां पर स्टूडेंट्स कंडीशन ध्यान रखना, मान लिया जाए कि बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के, दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, ऐसा स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं। ठीक है, माना बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत समीप है, ये मान लीजिए। ठीक, समीप है, तब क्या कंडीशन स्टूडेंट्स हो जाएगी, जो NF होगा ये PF के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं NF बराबर हो जाएगा PF के। ये कंडीशन मेन चीज स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखोगे तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। तो NF की जगह पर हम लिख देंगे PF, तो आ जाएगा CO बटे IC बराबर, NF की जगह पर लिख दोगे PF बटे में हो जाएगा FI। अब यहां पर स्टूडेंट देखिएगा, अब CO का मान निकालोगे, मतलब ध्रुव P के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे यहां से, फिर ये सभी मान हम रखेंगे और इसको हल करेंगे, आसानी से डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज स्टूडेंट डेरिवेशन ही आपको समझना है। तो यहां पर क्या करते हैं, CO को स्टूडेंट्स हम चित्र के अनुसार क्या लिख सकते हैं, CO को हम लिख सकते हैं P, यानी इसके अकॉर्डिंग देखना PO माइनस PC लिख सकते हैं। देखो PO इतना, ठीक है, समझ लीजिएगा। CO का मान जैसे हमको निकालना है तो PO से हम PC घटा देंगे, ठीक है, तो हमको CO का मान पता चल जाएगा। तो यहां पर CO की जगह स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं PO माइनस PC स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, और IC हमको मान चाहिए IC का। ठीक, तो IC का मान कैसे निकालेंगे, तो PC से PI हम घटा देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे PC माइनस PI। ठीक है, ये IC का मान ही निकलेगा। PF स्टूडेंट्स ये ऐसे रखेंगे, PF इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। FI, यदि FI का मान आपको स्टूडेंट इतना मान निकालना है तो PI में से PF आप घटा दोगे। ठीक है, तो PFI का मान निकल आएगा। तो यहां लिख देते हैं PI माइनस PF स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप, यानी डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये सभी दूरियां आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती है, इसीलिए ये सभी इनके मान ऋणात्मक लिए जाते हैं। इतना स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहां पर PO की जगह पर कितना रखोगे, माइनस का U, PC की जगह पर रखोगे माइनस का R, माइनस तो चिन्ह में लगा है तो अभी तो हम मान डालेंगे चिन्ह सहित, PC का मान माइनस का R, और स्टूडेंट्स PI का मान माइनस का B, चिन्ह सहित स्टूडेंट्स हम मान डाल रहे हैं, और PF का मान माइनस का F, PI का मान माइनस B, और PF का मान माइनस का F। ये चिन्ह स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, फिर से आप मान मिला लीजिएगा। PO का मान है माइनस U, और स्टूडेंट्स PC का मान है माइनस का R, PC का मान माइनस R, PI का मान माइनस B, और PF का मान माइनस F, PI का मान माइनस B, और PF का मान माइनस F। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहां से माइनस से पहले ब्रैकेट खोल लीजिए, तो माइनस U प्लस का आ जाएगा स्टूडेंट्स R, माइनस R प्लस B हो जाएगा बराबर माइनस F माइनस B माइनस माइनस प्लस F हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हमको ये करना है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चूंकि R बराबर आपको मालूम है 2F होता है। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध भी होता है, R बराबर 2F, ये ध्यान रखना। तो माइनस U प्लस R की जगह पर यहां पर स्टूडेंट 2F लिख सकते हैं, यहां पर भी 2F आ जाएगा, प्लस B बराबर माइनस F माइनस B प्लस F। अब यहां पर स्टूडेंट्स करना कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, हल करेंगे, थोड़ा बहुत यह सॉल्व होगा,
फिर थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे हम गुणा कर देंगे, तो u की गुणा पहले कराइए आप। ठीक है, तो माइनस यू की गुणा कराएंगे माइनस बी से, तो यू भी आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यू की गुणा एफ से कराएंगे तो माइनस का यू एफ आ जाएगा। फिर स्टूडेंट 2f की गुणा इससे कराएंगे तो माइनस 2bf आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा प्लस 2f स्क्वायर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट गुणा आपको समझ में आई होगी। माइनस बराबर, अब इधर गुणा करा लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एफ बी या बी एफ यहां पर स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। अब यहां पर स्टूडेंट ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो 2f स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर यदि बराबर है तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर स्टूडेंट क्या बचा हुआ हमारे पास, इसको आप उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू बी माइनस यू एफ बराबर माइनस, इसको एफ बी लिखा है, इसको बी एफ ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये प्लस 2bf, बात एक ही है। 2bf में से माइनस, यानी ये प्लस माइनस है ना, असमान चिन्ह घट जाएगा, तो यहां पर बचेगा bf, यहां पर ub माइनस uf, ये प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, अब यहां पर करेंगे क्या, ये uf वाला मान भी उधर स्टूडेंट्स हम भेज देंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इधर समझ लीजिएगा आप लोग, डेरिवेशन अब कंप्लीट होने वाला है, तो यहां पर स्टूडेंट ये वाली लाइन जो माइनस वाली है हम ये उधर भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू बी बराबर वी एफ प्लस यू एफ। समझ गए होंगे आप लोग स्टूडेंट्स। अब यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग करने पर, तो यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग करने पर, तो भाग करोगे तो क्या आएगा, u, अब u भी तो लिखा है, तो u b f से हम स्टूडेंट्स भाग कर रहे हैं, यहां पर भी स्टूडेंट्स हम भाग करेंगे तो इसको हम स्टूडेंट्स अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, बी एफ अपॉन यू बी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू बी एफ। ठीक है, इसमें इसको स्टूडेंट्स एक बार भी लिख सकते हैं, यानी हर एक बार ही लिखा जाएगा, लेकिन हम अलग अलग लिखते हैं क्योंकि इसको काटना पड़ेगा हमको। देखो बी एफ, ये बी एफ एक कम ये कट गया, यहां पर स्टूडेंट देखिएगा यू एफ ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा टर्म, यहां पर स्टूडेंट यू बी है कैंसिल, तो 1/f बराबर हमको मिल गया 1/u प्लस 1/b। ठीक है, यही स्टूडेंट्स हमको प्रूफ करना था, मतलब ये लाना था सूत्र, ध्यान रखना। ठीक है, ये मतलब अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का निगमन हमने किया है। तो ये स्टूडेंट को प्राप्त हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये स्टूडेंट यही हमको डेरिवेशन करना था। पेपर में स्टूडेंट ऐसे आएगा, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो हमने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, तो वही सूत्र हमारा आ गया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये पूरा डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। कुछ कंडीशंस हैं वो आप लोग ध्यान रखोगे तो ये डेरिवेशन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कंडीशंस क्या है, फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। ये अवतल दर्पण है क्योंकि अवतल दर्पण में परावर्तन दबे तल से होता है। यहां पर मान लीजिए मुख्य अक्ष ये पीसी है, इस पर कहीं पर भी एक यानी वस्तु ओ डैश रखी गई है। ठीक है, अब यहां से ये किरण चल रही है जो मान लीजिए ओ डैश ए है, जो ओ डैश सिरे से चलती है, ये परावर्तन के बाद यहाँ पर स्टूडेंट मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक किरण आपतित किरण ही कह सकते हैं ओ डैश बी, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है जो पुनः वापस चली जाएगी, तथा ये दोनों किरणें आपस में जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर इमेज बनेगा, तो इमेज आई डैश लिखा गया है। ये स्टूडेंट्स जो दूरियां हैं ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई है, इसलिए इनके मान ऋणात्मक लिए गए हैं, तो ये मान हमने चिन्ह सहित ले लिए। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ट्रिंगल लिए गए हैं, ओ त्रिभुज ओ डैश सी एवं त्रिभुज सी आई डैश आई समकोणिक हैं, कंडीशंस डाली गई हैं, हल किया गया है। और ये एक कंडीशन और ध्यान रखना, और ये यहाँ पर ध्यान रखना, यानी जो यहाँ पर पीसी है मुख्य अक्ष, इस पर यह बिंदु ए से एक अभिलंब एन डाला गया है, ये ध्यान रखना, वो भी यूज हुआ है, वो भी ट्रिंगल लिया गया है, हल कर लिया गया है इसको स्टूडेंट्स। आर की जगह पर 2f डाल दिया गया है,
और यहाँ पर यूबीएफ से दोनों पक्षों में भाग कर दिया गया, तब हमको ये डेरिवेशन प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।